इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। ये सभी वही प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है पहला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब रक्त का शुद्धिकरण होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त किसे कहते हैं? रक्त को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? रक्त को बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड, जिसे हम आमतौर पर हिंद भोजपुरी भाषा में बोल सकते हैं जैसे कि खून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खून बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं इस शुद्धिकरण प्रक्रिया को। चलिए देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न दिया है दूसरा नंबर हमारा, स्वस्थ मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य होगा, में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है कितनी? 12 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी खून की मात्रा। नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी की वृद्धि होने से जो कि होने वाला रोग कौन सा है? यानी जब आरबीसी की वृद्धि होती है हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होता है? तो यह रोग होता है जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीसीथेमिया रोग जो कि होता है। आरबीसी क्या होता है इसे हम बता दें। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका। एक होता है आरबीसी होता है, एक होता है क्या? डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल यानी सफेद रक्त कणिका या कण बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है हमारा, ल्यूकोपीनिया रोग होने के कारण क्या है? यानी इसका क्या कारण है? ल्यूकोपीनिया रोग होने का कारण। तो आपको बता दें इसका क्या कारण है, मुख्य कारण है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 का, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी की कमी। जब डब्ल्यूबीसी की कमी यानी हमारे शरीर में होगी तो ये रोग हो सकती है, यानी व्हाइट ब्लड सेल की कमी होगी तो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है हमारा, आरबीसी का रंग लाल किस कारण होता है? यानी जो ब्लड होता है इसका रंग लाल क्यों होता है? खून का जो रंग होता है लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है इसका रंग लाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है वो करता है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। क्या काम करता है? आरबीसी काम करता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल कार्य करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में ऐसा अंग जहां रक्त नहीं होता है? ऐसा कौन सा अंग है मानव शरीर का जिसमें क्या होता है? रक्त नहीं होता है। तो यह होता है जो कि कार्निया। कार्निया एक ऐसा अंग है मानव शरीर का जिसमें क्या होता है? रक्त नहीं होता है। अगला हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिका जो कि जिसे बोलते हैं कणिका की खोज किसने की थी? यानी लाल रक्त कण है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो किए थे एंटोनी वेन ल्यूनोहाग जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी की खोज किए थे। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है यह कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? जो मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आप यहाँ पे कुछ नोट्स में पढ़ सकते हैं, दिया है पक्षियों एवं मनुष्यों में रक्त नालिकाओं द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है। किसमें? किसके द्वारा? रक्त नालिकाओं के द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है पक्षियों और मनुष्यों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न है, खुला रक्त जिसे बोलते हैं परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है?
तो यह जो पाया जाता है 11 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी कीटों में पाया जाता है, तितलियों में पाया जाता है, काकरोच में पाया जाता है, यानी उपयुक्त सभी। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, रक्त बनावट में किस तरह का होता है? जो रक्त बनावट होता है किस तरह का होता है? तो यह होता है ऑप्शन ए गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और लाल होता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का औसतम भार कितना होता है? तो हृदय का जो औसतम भार होता है यह कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम तक होता है मानव हृदय का औसतम भार। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है? यानी अवयव आपको बताना है रक्त में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी प्लासेंटा नहीं पाया जाता है रक्त में। प्लाज्मा पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ये रक्त का ही भाग है, यानी रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है हमारा, डॉक्टर द्वारा स्फिग्नोमीटर से क्या जांचा जाता है? जो स्फिग्नोमीटर होता है इसके द्वारा क्या जांचा जाता है डॉक्टरों के द्वारा? तो यह नापा जाता है रक्त का दाब। क्या नापा जाता है? रक्त का दाब नापा जाता है। 16वां प्रश्न है हमारा, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो रक्त होता है इनमें हीमोग्लोबिन में कौन सा रक्त तत्व पाया जाता है? तो ये तत्व पाए जाते हैं जो कि आयरन तत्व पाए जाते हैं। कौन सा? आयरन तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, तो दिया है क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे? तो परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है हमारा, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम कहते हैं वो कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है हमारा, दिया है प्रश्न, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जब रक्त के अध्ययन करेंगे यानी उससे हम क्या कहेंगे? तो उससे कहेंगे जो कि हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, यानी 20वां नंबर प्रश्न है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो जो रक्त का निर्माण होता है यह कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है रक्त का निर्माण। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, रक्त का पीएच मान एक प्राकृतिक जो कि कैसी होती है? रक्त का पीएच मान एवं प्राकृतिक कैसी होती है? आपको बताना है रक्त का पीएच मान। तो यह होता है 7.4 होता है जो रक्त का पीएच मान होता है, एवं इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। आपको आप अम्ल क्षार और लवण नहीं पढ़े हैं तो आप जान सकते हैं। देखिए, अगर ये जो 7 होता है 7 से क्या होता है? कम रहता है। 7 से अगर कम रहता है 0 तक और 7 से अधिक भी जाता है, तो 7 से अगर कम रहेगा तो ये हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। 7 से कम रहेगा तो अम्ल हो जाएगा, और 7 अगर रहेगा तो ये हो जाएगा उदासीन, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो आपको ऐसे पता लगा लेना है पीएच मान के जरिए कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन उदासीन है। जैसे कि नमक क्या है? उदासीन है। पानी का भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, तो ये भी उदासीन है। तो आपको पता होगा, यानी जब पीएच मान 7 से कम हो तो अम्ल कहलाता है, पीएच मान 7 हो तो उदासीन कहलाता है, और पीएच मान 7 से अधिक हो तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। दिया है प्रश्न हमारा, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? आपको बताना है जो उत्तक है किस प्रकार का है। रक्त उत्तक दिया है जो कि तरल संयोजी उत्तक। किस प्रकार का है? तरल संयोजी उत्तक है। अगला 23 नंबर प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के बाहर का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? देखिए ये प्रश्न जो कि 100% बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो आप प्रश्न को इसके बारे में जो कि आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं अभी। मानव शरीर में बाहर का लगभग कितना होता है? 7% होता है। तो आपको कितना होता है? 7 से 8% होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बता दें, मान लीजिए कोई व्यक्ति का वजन कितना है? 60 kg है। तो आप
जो कि अनुमानतः एक तौर पे लगा सकते हैं कि इनमें खून की मात्रा कितनी होगी, तो आप इसका 7% निकाल लेंगे। 7%, ये नहीं कह रहे हैं कि 7 ही% होगा, 8% भी हो सकता है। मनुष्य के जो कि वजन के हिसाब से, शरीर के देखते हुए आपको पता लगा लेना है। तो इसका 7% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 क्या हो जाएगा, 7/100। आप यहाँ से घटा सकते हैं इसको, और इसको 2 से घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको 2 से घटाएंगे 5 हो जाएगा। 70 का 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। आपको इससे डिवाइड करना है, 5 का 20, दशमलव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 लगेगा तो 5 दूनी का 10, इतना हो जाएगा आपको ब्लड की मात्रा, यदि 60 जो कि केजी है तो। और अगर 8% निकाल लेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अनुमानतः कितना इसमें जो कि ब्लड की मात्रा हो सकती है। तो इस तरह आप बता सकते हैं। देखिए, आपको प्रश्न पूछेगा कि कितना होता है वजन, यानी रक्त की मात्रा, तो 7 से 8% आप लगा सकते हैं, ठीक मार देंगे। अगर कहीं 7% सिर्फ ऑप्शन में दिया हो तो 7 मारेंगे, अगर 8 दिया हो तो 8 मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको 24 नंबर प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में लगभग कितने लीटर रक्त पाया जाता है, वयस्क मनुष्य में। तो आपको हम बता दें, आपको हमने बताया अभी, तो एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वह होती है 5 से 6 लीटर। कितनी, 5 से 6 लीटर। यदि आपका वजन जो कि 65, जो कि 70-75 किलो है, तो इतना जो कि आपको रक्त मिल जाएगा। आपको हमने बताया, तो रक्त की मात्रा कितनी आ रही थी, 4.2, यानी 60 केजी में कितनी आ रही थी, 4.2 लीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो इनमें कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, बिलजुबिन वर्ण के कारण जो कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो इसके कारण जो प्लाज्मा का रंग होता है वो होता है हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। तो जो रक्त के प्लाज्मा में आ, जल की मात्रा पाई जाती है, वो पाई जाती है कितनी, 90% पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है फाइब्रोनोजेन, बी दिया है एल्यूमिनियम, सी दिया है ग्लोबिनियम, और डी दिया है जो कि प्रोथोम्बी प्रोथोम्बिन। यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये चारों पाए जाते हैं प्लाज्मा में प्रोटीन। ये जो जितने भी प्रोटीन है, 4 प्रोटीन है, चारों प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। तो जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी रक्त को थक्का बनाने में क्या हो जाएंगे, सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 प्रश्न है हमारा, मानव रुधिर की कितनी प्रतिशत रक्त कणिका होती है। मानव रुधिर की कितनी प्रतिशत रक्त कणिका होती है, तो आपको बताना है। तो 39 क्वेश्चन है, तो इसका राइट बी राइट आंसर हो जाएगा, 45% होती है रक्त कणिकाएं। यह है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो रक्त कणिकाओं के प्रकार आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए दिया है लाल रक्त कणिका, जिसे बोलते हैं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका, जिसे बोलते हैं श्वेत डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेस। यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये जो तीनों है यह रक्त कणिका के प्रकार है, क्या होते हैं, यानी ब्लड के प्रकार है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटलेस का जीवन काल कितना होता है। तो जो प्लेटलेस होता है इसका जीवन काल यह होता है 7 से 10, कितना, 7 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत होता है। तो जो आरबीसी होता है रक्त कणिकाओं का यह कितना परसेंट होता है, तो 90% होता है। कितना परसेंट, 90%। अगला 34 नंबर प्रश्न है, रक्त कणिकाओं के आकार का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही क्रम है, पहले आता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेस, ये होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35 नंबर क्वेश्चन,
हिपेरिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो जो हिपेरिन का निर्माण होता है शरीर में, यह होता है कहाँ से? यकृत से होता है इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी लाल रक्त कणिका होती है? तो जो कितनी लाल रक्त कणिका होती है, तो यह होती है 5 से 5.5 मिलियन तक होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी श्वेत रक्त कणिका होती है? आपको सफेद रक्त कणिका यानी WBC की मात्रा बतानी है, यह कितनी होती है? 37 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 11,000 तक। कितने? 4 से लेके 11,000 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती है? आपको प्लेटलेट्स बतानी है, तो कितनी हो सकती है प्लेटलेट्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा 1.5 से लेके 4.5 लाख तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न है हमारा, सोते समय में आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी जो संख्या में प्रभाव पड़ती है, कम हो जाती है। लाल रक्त कणिका की क्या हो जाती है? आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। दिया है अगला 14 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल जो होता है वह 120 दिनों का होता है लाल रक्त कणिका का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी को क्रमशः क्या 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 कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी बी राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स एवं एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को कहते हैं क्रम से। यहाँ पे नोट से देख सकते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है प्लेटलेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप आंसर कमेंट कीजिएगा, मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है? सबसे कम आपको बताना है कौन सी पाई जाती है। तो सबसे कम जो पाई जाती है आपको इसमें कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स का क्रम सही अनुपात कौन सा है? इसका सही अनुपात आपको बताना है। देखिए इस उस क्वेश्चन का आंसर जो कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप यहीं से कमेंट में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डब्ल्यूबीसी यानी लाल रक्त कणिका की मात्रा होती है 600, और डब्ल्यूबीसी 1 होता है और प्लेटलेट्स 40 होता है। तो आप वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न है, खून की कमी, बोलते हैं ना खून की कमी, आरबीसी की कमी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? यानी आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग होता है जो कि ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए और बी यानी डी नंबर हमारा क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है और आज की आखिरी क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो हमने बताया डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 13 से 20 दिन तक। तो फ्रेंड्स इस तरह मानव रक्त से संबंधित हमने 45 प्रश्नों को कंप्लीट कराया। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए दोस्तों, वंदे मातरम।